हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन इन एलके कोचिंग क्लासेस। और बच्चों, आज मैं आपके लिए जो लेकर आया हूँ वो आज का कंसेप्ट है हमारा सेंटेंस ट्रांसलेशन से रिलेटेड। और इसमें आज हम कुछ ऐसे वाक्यों को लेने वाले हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं और बच्चों को बनाने में जिनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं। कौन से रूल्स प्रयोग करें, ग्रामर में तो सर ने ये रूल्स बताए नहीं हमें। तो बच्चों, आज मैं ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस के बारे में लेकर इस वीडियो को आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसा कि हमने बोर्ड पर राइट कर रखा है, आप देख ही रहे हैं कि कंसेप्ट सेंटेंस ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। इसमें हम ऐसे वाक्यों को लेने वाले हैं जिनके अंत में आ जाना है, ए जाने हैं, ई जानी हैं। ये शब्द अगर बच्चों आते हैं वाक्यों के अंत में, तो उन वाक्यों को इस स्ट्रक्चर के आधार पर बनाया जाता है जो कि मैंने बोर्ड पर राइट कर रखा है। सबसे पहले आप सेंटेंस में सब्जेक्ट को राइट करेंगे, फिर इज, एम, आर जो कि सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा यहाँ सिंगुलर नंबर है तो इज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो एम का यूज़ करेंगे, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो फिर आर का यूज़ करेंगे। प्लस टू वी का भी यूज़ करना है आपको, प्लस बी थ्री के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि जो हमारी वर्ब्स होती हैं वो 5 फॉर्म्स में यूज़ की जाती हैं। इसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उसके बाद यूज़ करना है ऑब्जेक्ट। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक वाक्य लिख रखा है, फॉर्म भरा जाना है। जैसे कि हम किसी दफ्तर में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ पर हमसे कहा जाता है कि इस फॉर्म को भर दीजिए, यह फॉर्म भरा जाना है। तो इस प्रकार के वाक्यों को आप कैसे बना सकते हैं? तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो को इसको देखें और समझें। सबसे पहले हम जानेंगे कि सब्जेक्ट इसमें करने वाला क्या हुआ, फॉर्म। फॉर्म जिसको हम इंग्लिश में फॉर्म के नाम से जानते हैं और हिंदी में फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो फॉर्म इज, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो आप वर्ब भी इसमें सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। उसके बाद टू बी, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, टू बी। उसके बाद बी3, भरा जाना है। भरा, भरने की क्या होता है, फिल होता है, तो यहाँ आप राइट करेंगे फिल्ड। तो क्या हुआ, फॉर्म इज टू बी फिल्ड, यानी फॉर्म भरा जाना है। इसी तरह से हम दूसरा वाक्य ले लेते हैं, कार्य किया जाना है। तो कार्य किया जाना है बना सकते हैं आप आसानी से। नंबर 2, कार्य किया जाना है। तो अब आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि जो हमारा ये कार्य शब्द है ये सब्जेक्ट का रूप ले लेगा। वर्क इज टू बी डन, कार्य किया जाना है। तो चलिए इसके लिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि रोहन को दवाई दी जानी है। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में अगर ये शब्द आ रहे हैं, इन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो समझ लीजिए उनको इस स्ट्रक्चर के आधार पर बनाया जाएगा। तो चलिए, अभी हमने जैसा कि एक एग्जांपल लिया, रोहन को दवाई दी जानी है। तो द मेडिसिन इज टू बी गिवन टू मोहन, मोहन को दवाई दी जानी है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, उसे बुलाया जाना है। ही इज़ टू बी कॉल्ड, उसे बुलाया जाना है। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य आप ले सकते हैं। इसको हमने पार्ट फर्स्ट में रखा है। अब बात करते हैं हम पार्ट सेकंड की, जिसमें हम जानेंगे कुछ ऐसे अन्य वाक्यों के लिए जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं हम पार्ट 2 की। और पार्ट 2 में हम जानेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जिनके अंत में कुछ इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे आ जाना था, ए जाने थे, ई जानी थी।
अगर ये शब्द हमारे वाक्यों के अंत में यूज़ किए जा रहे हैं, हिंदी वाक्यों की बात की जा रही है, अगर इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो उनको ट्रांसलेट किस प्रकार किया जाता है, इसके लिए हमने एक स्ट्रक्चर बोर्ड पर राइट किया हुआ है, जैसा कि देख सकते हैं आप। सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद वॉज और वर का यूज़ करेंगे। ये जस्ट अपोजिट है फर्स्ट पार्ट के। तो आप देख सकते हैं 2V + B3 + ऑब्जेक्ट। B3 के हम बारे में बात कर ही चुके हैं, तो इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल बोर्ड पर भी ले रखा है। तो बच्चों, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ऐसे वाक्यों को ज़रूर अपने दिमाग में रिवाइज करें जिन वाक्यों के अंत में इन शब्दों का यूज़ किया जाता है। तो इन शब्दों के आधार पर आप वाक्यों को आसानी से बना सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को अपने माइंड में सेटअप कर लें और आसानी से ट्रांसलेशन करें। तो चलिए बच्चों, शुरू कर लेते हैं हम ट्रांसलेशन के लिए। जैसे कि पिक्चर में रंग भरा जाना था, अर्थात पिक्चर मीन्स होती है तस्वीर, ये तो आप आसानी से जानते ही होंगे। पिक्चर में रंग भरा जाना था, तो किस तरीके से इसको ट्रांसलेट करते हैं? तो सबसे पहले पिक्चर को क्या बोलते हैं? पिक्चर बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में तस्वीर बोलते हैं। तो पिक्चर वॉज टू बी फिल्ड, द पिक्चर वॉज टू बी फिल्ड। आपने देखा कितने आसानी से हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया। चलिए अब बात करते हैं हम सेकंड एग्जाम्पल की। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, उसे बुलाया जाना था, उसे बुलाया जाना था, उसे बुलाया जाना था, उसे बुलाया जाना था। जैसे कि कोई पार्टी चल रही है घर पर, और पार्टी में अगर किसी व्यक्ति की आप अनुपस्थिति का मतलब जो है अपने अंदर रियलाइजेशन कर रहे हैं, तो फिर आप वहाँ पर नोटिस कर सकते हैं इस तरह की स्थिति का। यानी उसे बुलाया जाना था, उसके बिना ये पार्टी अधूरी सी महसूस हो रही है। तो ही वॉज टू बी कॉल्ड, ही वॉज टू बी कॉल्ड, उसे बुलाया जाना था। इस तरह के और भी वाक्यों को हम ले सकते हैं और आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि उसे दवा दी जानी थी, जी हाँ, उसे दवा दी जानी थी, द मेडिसिन वॉज टू बी गिवन टू हिम। इस तरीके से हम इन वाक्यों को बना सकते हैं। और भी वाक्य ले सकते हैं, जैसे कि उसे यह इनाम दिया जाना था, तो दिस प्राइज वॉज टू बी गिवन टू हिम। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो हमारा पार्ट सेकंड यहीं समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं हम पार्ट 3 की। चलिए तो बात करते हैं पार्ट 3 की। और पार्ट 3 में हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जिन सेंटेंसेस के अंत में आ जाना होगा, ए जाने होंगे, ई जानी होगी। अगर ये शब्द वाक्यों के अंत में आते हैं तो उनको भी बनाना बहुत आसान होता है। अंग्रेजी में आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उनके लिए आपको इस स्ट्रक्चर को अपने माइंड में सेटअप करना होगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट राइट करना है और इसमें मे हैव का यूज़ करना है दोनों ही सब्जेक्ट के साथ में। दोनों सब्जेक्ट की बात की जाए तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, अर्थात दोनों ही सब्जेक्ट के साथ में मे हैव का यूज़ किया जाना है, प्लस 2V + B3 + ऑब्जेक्ट, एज वेल एज पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड। अब बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल की। तो चलिए, हमने एक एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखा भी है, उसे पत्र दिया जाना होगा। जी हाँ, उसे पत्र दिया जाना होगा किस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं आप? He may have to be given a letter, अर्थात उसे पत्र दिया जाना होगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स की। तो कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे उसे दवाई दी जानी होगी, He may have to be given medicine, उसे कार्य करने के लिए बुलाया जाना होगा,
he may have to be called to do some work। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।